नमस्कार, मैं हूं आकाश। आपके सामने मैं लेकर आया हूं कुछ कड़वे सत्य, जिससे आम जनता रूबरू तो होती है लेकिन उससे ताल्लुकात नहीं रखती है। आज आम जनता को इस कड़वे सत्य से हम ताल्लुकात कराना चाहते हैं कि वो उनके लिए कितनी ज़रूरी है। फिलहाल आप सभी को ये जानकारी है ही, और मैं भी बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व की आगाज़ हो चुकी है और इस बार केंद्र में नई सरकार बनाने के लिए आम जनता स्वतंत्र है। लेकिन आम जनता कितनी स्वतंत्र है, इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। फिलहाल जिन मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला जो नारा आता है वो ये है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट जरूर दें। इस मुद्दे पे हमेशा से सरकार चर्चा करती आ रही है। इस मुद्दे पे हमेशा से ये बात कही जाती है कि अपना मत का अधिकार सही जगह पे करें, अपना मत जरूर दें। लेकिन इस मत को देने के लिए ये सरकार और इस सरकार में बैठे जो नेता हैं, जो पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो क्या सही कैंडिडेट दे देते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरा संदर्भ बिहार के सिवान से है। सिवान में कई दिनों से लोगों में ये चर्चाएं हैं कि ये फलाने नेता लोकसभा के फलाने सीट से फलाने पार्टी से अपना टिकट लेके आ रहे हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। कभी बात जदयू की होती है, कभी राजद की होती है, कभी बीजेपी की होती है और कभी अन्य पार्टियों की होती है। लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा ये तब सामने आता है जब बड़े बड़े नारे देने वाले कि अपने मत का अधिकार करें, अपने लिए सही नेता चुने और सही लोगों को चुने, उन लोगों की बात होने लगती है और दे दिए जाते हैं उसे टिकट जो न घर का होता है न घाट का होता है। ऐसे में लोगों को ये समझ नहीं आता है कि क्या करें। फिर लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो जीत रहा है उसे ही दो, जिससे उसका व्यक्तिगत फायदा है उसे ही दे देते हैं। जो समाज के लिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, भाड़ में जा रहा है, उससे हम अपना वोट नहीं देते हैं। और जिससे व्यक्तिगत फायदे की बात हो जाती है उसे लोग वोट दे देते हैं। जिसके पास किसी भी माध्यम से थोड़ी सी भी पहुंच की बात हो जाती है उसे ही अपना वोट दे देते हैं। फिर इस मत का सही प्रयोग कहाँ हो पाता है? और इस मत का सही प्रयोग ना करने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूर कोई करता है तो वो पार्टियाँ जो टिकट बेचती हैं और सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं करती। मेरा मुद्दा ये है कि सही मत का प्रयोग तभी हो सकता है जब सही कैंडिडेट का चुनाव हो। तो ये तीखी बात तो है, ये तीखी बात उन लोगों के लिए है जो मोटे रकम देकर टिकट खरीद लेते हैं लेकिन समाज के बीच नहीं जाते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं। काम के लिए वो लोगों से मुंह चुराते हैं और टिकट खरीदने के लिए करोड़ों रुपये पार्टी फंड में जमा कर देते हैं। कई मध्यस्थता करने वाले लोगों के बीच जाकर वो पैसा देते हैं और टिकट खरीद लेते हैं। ये सवाल उस पार्टी से है जो मोटी रकम लेकर रातों रात नया कैंडिडेट बनाती है, अपना सदस्य बनाती है और टिकट दे देती है। ऐसे ही घटना लगातार देखने को मिलती है। कई ऐसे जो बहुत ही हॉट सीट हैं, जिसमें बिहार का सिवान भी है, वो सीट अब किसके खाते में जा रहा है ये तो कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में, एक आध दिनों में पता चल जाएगी। और ये पता चल जाएगा ये सीट किसे दी जा रही है। फिलहाल जो घटनाक्रम चल रही है उसके तो ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि जनता के सही नेता के ना चुनाव होने के कारण जनता कभी कभी मायूस हो जाती है और व्यक्तिगत फायदे के लिए अपना वोट देती है, राष्ट्र हित के लिए वो वोट नहीं देती है। ऐसा ही कुछ सिवान में होने जा रहा है और इसका जीता जागता प्रमाण सिवान का जदयू और राजद का सीट होने जा रहा है। फिलहाल जदयू ने लगभग अपना प्रत्याशी फाइनल कर दिया है। एक ऐसे नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि उनके पति, उनके भाई, उनके घर के लोग पॉलिटिकल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मोटे फायदे के लिए वो डमी कैंडिडेट उतार देते हैं, उन्हें टिकट दी जा रही है और सदस्यता दिलाई जा चुकी है। वहीं अब इसी रास्ते पर राजद भी जाने वाला है। वो किसे टिकट देता है
इस फंडिंग की व्यवस्था के विस्तार में वो अपना टिकट देता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात तो कड़वे हैं, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि हम जनता के हक की बात करते हैं और जनता क्या चाहती है ये हम आपको बताना चाहते हैं। जनता ये चाहती है कि समाज के बीच का रहने वाला उस व्यक्ति को टिकट मिले जो उनके बीच सरलता से मौजूद हो, जो उनके बीच हर दुख सुख में शामिल हो, जो उनके बीच आसानी से मिल जाए और जो व्यक्ति उनके क्षेत्र का विकास, उनके राज्य का विकास, उनके सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाए, ऐसे नेता चाहती है। लेकिन ऐसा नेता पार्टी के द्वारा ही नहीं चुना जाता है। ऐसे लोग एबिलिटी रखते ही नहीं है कि वो इस अर्थ के ज़माने में चुनाव लड़ सकें। वैसे लोग सामने नहीं आ पाते हैं और पार्टी सहयोग नहीं करती है, क्योंकि उसे धन चाहिए और धन के बल पे ही प्रत्याशी चुने जाते हैं और मजबूरी में जनता को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट को चुन लिया जाता है या वोट दे दी जाती है जो उस लायक नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान हमें भी रखनी है और जनता को भी रखनी है। लेकिन पार्टी कितना रख पाती है जो ये प्रचार करती है कि अपने मत का प्रयोग करें, अपने मत का सही उपयोग करें। आप क्या कहते हैं इस पूरी बातों पर, इस पूरी सिस्टम पे? आपका जवाब हमें जरूर चाहिए। धन्यवाद।